बांग्लादेश के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से हमने आपको बताया था। 17 अपनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है। वंस अगेन कैप्टेंसी के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है। शान जो है वो कैप्टन करेंगे पाकिस्तान को। इसके अलावा सऊद वाइस कैप्टन होंगे। कुछ नए प्लेयर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, उनको जगह मिली है। बॉलर्स की, ऑलराउंडर्स की अगर बात करें, आमिर जमाल टीम का हिस्सा बने हैं, लेकिन उनकी जो शमूलियत है वो उनकी फिटनेस से मुंसलिक है। अगर फिटनेस होती है उनकी तो फिर वो आएंगे। इमामुल हक इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस स्क्वाड, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नौमान अली और साजिद खान की भी जो है वो महसूस नहीं की गई ज़रूरत कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए। सो देयर आर सर्टन इंटरेस्टिंग थिंग्स, क्योंकि पूरी स्टोरी आपको बता चुके हैं, ज़रा मोटी मोटी बात की है। बाकी हम मिर्ज़ा साहब से बात करते हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब, वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बैक आपको इसलिए कहते हैं कि अब आप हमें हमारी टीम का हिस्सा ही लगते हैं, कि जैसे कि पार्ट ऑफ एक्सप्रेसो। थैंक यू वेरी मच, जब भी आपको इन्वाइट करते हैं आप आते हैं। सबसे पहले तो मैं, जारी बात है, रात को इतना बड़ा स्पोर्ट्स के अंदर इवेंट हुआ, पाकिस्तान के अरशद नदीम, जिनका बैकग्राउंड और मियां चन्नू से वो कैसे आगे आए वो तो आपसे बेहतर डेफिनेटली कोई नहीं बता पाएगा। बट हाउ इज द फीलिंग सर, बीइंग पाकिस्तानी, फर्स्ट गोल्ड मेडल एथलेटिक्स के अंदर पाकिस्तान ने जीता, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान और हिना। मैं अपने आप को बहसियत पाकिस्तानी बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ओलंपिक्स में 1948 से पाकिस्तान ने हिस्सा लेना शुरू किया। इस मेडल को मिलाकर पाकिस्तान 11 मेडल्स जीता है, और उसमें से 8 मेडल्स हॉकी के थे, जिसमें 3 हॉकी के गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। और जो 3 और एथलीट जो पाकिस्तान के लिए जीते 1960 में रोम ओलंपिक्स में, बशीर भोला भाला पहलवान, उसने कांसी का तमगा जीता। 1988 के सोल ओलंपिक्स में हुसैन शाह बॉक्सर, उसने कांसी का तमगा जीता। और अब गोल्ड मेडल जीता है अरशद नदीम ने। मियां चुन्नू की, कहते हैं ना, बर्फी बड़ी मशहूर थी, लेकिन अब तो मियां चुन्नू अरशद नदीम के नाम से जाना जाएगा। और हाँ बिल्कुल, और मियां चन्नू का नाम भी एक सूफी बुजुर्ग के नाम पर रखा गया। और अरशद नदीम जहां ट्रेनिंग करता था, हालांकि इनके वालिद जो थे मोहम्मद अशरफ जो है वो राज मिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन अरशद नदीम ने पाकिस्तान का जो परचम बुलंद किया है ना पेरिस में, 8 बहन भाइयों में एक तो ऐसा निकला। मैं बाबर आजम को कहता था ना कि 11 बहनों का अकलौता भाई, लेकिन अरशद नदीम पूरे 24 करोड़ अवाम का भाई है, कि जिसने पाकिस्तान के लिए वो कारनामा सर अंजाम दे दिया जिसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता। इंडीड, इतना बड़ा। अच्छा, एक और सवाल मैं इस पे आपसे करना चाहता हूं, वो इसके स्ट्रक्चर के हवाले से। हमें मालूम है कि बड़े अच्छे फंड्स, हैवी फंड्स आते हैं, लेकिन बहुत सारे फंड्स एथलीट्स तक पहुंचते ही नहीं है। स्पोर्ट्स बोर्ड अपनी खिदमात में क्या कहूं, बल्कि मुझे खुल के कहने दीजिए कि वो अपना काम करता ही नहीं है, और वो फंड्स लैप्स हो जाते हैं, कहीं खाए पिए जाते हैं, वी आर नॉट श्योर, लेकिन एथलीट्स तक नहीं पहुंचते। और इसका ये नतीजा है कि 24 करोड़ में से सिर्फ 7 बच्चे, 7 प्लेयर्स जाते हैं, और फिर उनमें से एक लकीली अपनी विल के ऊपर गोल्ड मेडल जीत जाता है। इसके लिए मेरे साथ, बीइंग अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, आपकी क्या राय है? क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? वो क्या मैकेनिज्म बनाया जा सकता है हुकूमत की तरफ से, जिससे इन एथलीट्स को मुकम्मल हेल्प हो, एक स्ट्रक्चर हो हमारा, जहां से ये लोग नीचे से ऊपर आएं और फिर जाके अच्छी परफॉर्मेंस दें? देखिए इमरान, मेरे ख्याल में बजट में स्पोर्ट्स के लिए काफी रकम मुख्तस करनी चाहिए, क्योंकि कल पाकिस्तान का नाम ऐसे ममालिक में भी गूंजा जो पाकिस्तान को नहीं जानते थे। आप देखें, 10,000 से ज्यादा एथलीट इस पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, और उनमें पाकिस्तान का परचम बुलंद करना। हुकूमत को चाहिए कि जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड करें, फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। अरशद नदीम मियां चुन्नू ने अपने घर के पास उसके जो उस्ताद थे साकी साहब, उनके साथ उसने ट्रेनिंग की। फिर फैयाज बुखारी आ गए उसके कोच, और अब उसके कोच सलमान भट्ट है। तो पाकिस्तान के लिए टैलेंट बहुत है, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। साकी, आपको इकबाल ने कहा है ना, अब इसका पहला मिसरा हिना से पूछिए आप। नहीं, मैं यही वाला याद रखती हूँ, क्योंकि इसी में ही ये मिसरा हिना के ऊपर जरा नम वाला सही आता है, तो इसलिए वो यही याद रखती है। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। साकी तो टैलेंट है, पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान में, और सिर्फ इसको इन पत्थरों को तराश कर हीरा बनाने की जरूरत है। लेकिन वो आदमी कहां से आएगा जो इनको तराशेगा? इस पे फिर मैं कह देता हूं, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। थोड़ा सा कौन सी वाली कहकशा? ये जिसपे नीरज चोपड़ा जैसे लोग आगे आते हैं, बड़े प्लेयर सामने आते हैं, वो कहकशा नहीं है।
लेकिन आपने सही कहा। अब आप देखें ना, बेशक भारत के साथ पाकिस्तान की राइवलरी है, लेकिन नीरज चोपड़ा की मां का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने अरशद नदीम को भी मुबारकबाद दी। साउथ एशिया में मेडल आया। वो सियासतदान अपनी सियासत करते रहे, लेकिन खेल जो है लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। मुझे इमरान 21 जून 2009 याद आ गया, जब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप यूनुस खान की कप्तानी में लॉर्ड्स में श्रीलंका को हराकर जीता था। तो उस वक्त स्वाद के मुतासरीन जो थे वो टेंट्स में रहते थे, लेकिन सब पाकिस्तान का परचम लेकर निकल आए। तो कल जो अरशद नदीम ने कारनामा सर अंजाम दिया है, उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान रात को जाग रहा था और आप सोशल मीडिया भरा पड़ा था और हर तरफ अरशद नदीम हो रहा था। लेकिन ये ना हो कि हम सिर्फ कल के बाद 8 अगस्त के बाद भुला दें अरशद नदीम को, आ जाए इस्तकबाल हो जाए, एक आध महीने के बाद भूल जाए। उसको प्रॉपर तरीके से हमें जो है एक्नॉलेज करना चाहिए। जिस जगह पे जाके उसने अपना ये लैंडमार्क छोड़ा है ना, जिस जगह पे उसने ये पहुंचाया है इस गेम को भी और पाकिस्तान के परचम को भी, मेरे ख्याल में जनरेशंस नहीं उसको भुला सकेंगी, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर ही हैज जस्ट रिकॉर्ड द हिस्ट्री और मुझे लगता है कि याद रखा जाएगा। आपने जो कि जिक्र कर दिया श्रीलंका का, तो पाकिस्तान क्रिकेट से पहले फिर मैं अब क्या करूं, श्रीलंका इंडिया सीरीज मेरे जहन में आ गई। क्या हुआ इंडिया के साथ? एक्सपेरिमेंट्स लगता है ज्यादा हो गए हैं कि एक्सपेरिमेंट्स गले पड़ना शुरू हो गए। जूनियर श्रीलंकन टीम ने धूल चटा दी इंडिया को सीरीज में। ये इमरान जब से गौतम गंभीर आए, उनकी पहली सीरीज थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो जेल कर पा रहे हैं। जो कॉम्बिनेशन सही तरीके से नहीं बन पा रहा। मिडिल ऑर्डर में वो श्रेयास आयर को लेकर आए कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे, जिनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। गौतम गंभीर कोच थे, हाँ, श्रेयास अय्यर, तो वो उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो उनको लेकर आए। वो कहाँ एडजस्ट हो रहे हैं, KL राहुल कहाँ खेल रहे, टीम सेट नहीं हो पाई इंडिया की। और फिर स्पिन बॉलिंग को जो इंडिया सबसे अच्छा खेलता है, वो जाकर श्रीलंका ने उनकी कमजोरी से फायदा उठाया। हालांकि हसारंगा उनका अनफिट हो गया, लेकिन वेंडारसी ने जो बॉलिंग कर दी कमाल की। मैं समझता हूँ इंडिया को सोचना होगा। 2 सीरीज वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद हुई है इंडिया की, एक साउथ अफ्रीका से जो 2-1 जीता और यहाँ हारा है 2-0। सही है। अच्छा मिर्जा साहब, इसके साथ ही जो पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के लिए हमारे 17 रुपये स्क्वाड का ऐलान हो गया है, और क्या कहेंगे, टीम सिलेक्शन यही मुतवक्के थी, यही होना चाहिए था, या आपके ख्याल में कुछ तब्दीलियां ऐसी थी जो की जा सकती थी बेहतरी के लिए? देखिए, इमरान ने इंटरव्यू में इमामुल हक का जिक्र किया। इमामुल हक कहाँ चला गया? मैं तो हैरान होता हूँ कि वो डाटा एनालिस्ट कहाँ है। क्या उनकी आंखों पे पट्टी बंदी होती है या उनकी आंखें कमजोर हो जाती है, ख्वाजा जुनैद की तरह, जिन्होंने 11 के बजाय 12 खिलाड़ी खिला दिए थे? समझ में नहीं आता पाकिस्तान को कि मतलब आप एटलीस्ट कि आप देखें तो सही ना, कि आप लोग हंसे, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। देखें आप कि अगर आप पाकिस्तान टीम का इंतखाब कर रहे हैं और एक लड़के का 53 का एवरेज है, चले उसको 11 में न रखें, कम से कम 16-17 में तो होना चाहिए था। और मुझे लग रहा है कि सऊद शकील को नायब कप्तान बनाकर इन्होंने ये मैसेज दिया है शाहीन आफरीदी को कि आप हमारी गुड बुक में शामिल नहीं है। हालांकि कल वो पाकिस्तान का बल्कि एशिया का पहला मुसलमान वो बना जो क्रिकेटर एथलीट कि जिसने जाकर मैनचेस्टर यूनाइटेड की किट की तकरीब रुगनुमाई की। 1878 से मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब जो है वो खेल रहा है, और फिर 1902 में उसका नाम मैनचेस्टर यूनाइटेड हुआ। पहले इसका नाम न्यूटन LRY क्लब था। तो आप देखें कितना बड़ा ऑनर है। कल का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा ऑनर वाला दिन था। वाह वाह, दैट्स रियली ग्रेट। और थैंक्स गॉड वी हैव यू कि हमें इतनी बारीक बीनी से चीज़ें पता चल जाती हैं। और उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। 10 नंबर की आफरीदी टाइटल की शर्ट भी उनको दी गई। खैर, जबरदस्त हो गया। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें याद करा दिया। इन दी एंड हमारा सवाल क्रिकेट से हटके है। आज हमारे शो को 4 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि उन्हें तो कल है, लेकिन आज हमारा लास्ट एपिसोड है। साहब, यू बीन द पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी, आप कुछ कहना चाहें? बीइंग आवर सीनियर, बीइंग पार्ट ऑफ एक्सप्रेसो, 4 साल हो गए हमें। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इमरान जिस तरीके से इस शो पे मेहनत की है, उमैर सत्तार ने शुरू, फिर इमरान थे, फिर आपके साथ अरमला हसन होती थी, जिस तरीके से आप इस शो को आप लोग लेकर चले, कमाल है। फरीद, आपकी पूरी टीम, जीशान, जितने भी लोग हैं, मैं तो यहाँ होता हूँ मुझे पता है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग लेकर चले और इतने कंपटीशन में, और खासतौर पर इमरान आपकी मौजूदगी जो है ना, वो इसमें कहते हैं ना कि इसमें एक रंग भर देती है।
तो अब मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, इसके लिए तो मैंने ये सवाल किया था, इस बात के लिए तो नहीं, आपकी मौजूदगी रंग, क्योंकि देखिए एंकर को नॉलेज होनी चाहिए और माशाल्लाह से हर टॉपिक पे अगर आप बात करेंगे तो क्या बात है। नहीं, एक्चुअली थैंक यू सो मच इज कमिंग, यू नो, सिंस कमिंग फ्रॉम यू, आप जैसे सीनियर की तरफ से वी आर ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच। और ये सवाल करने का सिर्फ मकसद इस जॉय को सेलिब्रेट करना है विद द पर्सन हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप आज भी तशरीफ लाए और देयर इज नो डाउट इट्स अ टीम एफर्ट। हमने जी जाते जाते मैं बताऊं, आपने मुझे इस शो में डॉक्टर बना दिया है। जी, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट, एंड आप रहेंगे अब इंशाल्लाह, बिल्कुल, ये भी अब तारीख रकम हो गई है।